नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई अश्लीलता के बारे में। अब आप इसे अभिव्यक्ति की आजादी भी कह सकते हैं। हमको आजादी है, इसलिए हम कुछ भी कहें। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(1)(a) के अंतर्गत हमें बोलने, विचार व्यक्त करने, टिप्पणी करने, यहाँ तक कि सरकार की कार्यप्रणाली की भी आलोचना करने का अधिकार प्राप्त है। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन संविधान के अनुसार ये हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन अधिकार के साथ ही साथ परिवार के लिए, समाज के लिए तथा राष्ट्र के लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। इसे अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन अमूमन देखने में ये आता है कि अपने बोलने के अधिकार को लेकर हम कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिखाई देते हैं और बोलते समय या विचार व्यक्त करते समय ये भूल जाते हैं कि सुनने वाला या देखने वाले इसे किस नजरिए से देखेंगे। दिल्ली विधानसभा का चुनाव आप सबको याद होगा, जिसमें भाजपा के एक प्रत्याशी ने दिल्ली की सड़कों की तुलना किसी दूसरे राजनीतिक दल के नेता से की। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं। पिछली लोकसभा में भाजपा के एक सांसद ने तो बसपा सांसद के लिए जो कुछ कहा वो हम यहाँ नहीं बोल सकते। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इससे पहले भी एक राजनेता ने एक अभिनेत्री के गाल की तुलना सड़क से की थी। अब आप इसे राइट टू स्पीच की श्रेणी में ला सकते हैं और कह सकते हैं कि संविधान ने हमें बोलने की स्वतंत्रता दी है। लेकिन क्या ये अश्लीलता नहीं है? क्या इस तरह के विचारों, बयानों, भाषणों को आम आदमी गंभीरता से नहीं लेता है? क्या वो ऐसा नहीं सोचता है कि नेताजी की सोच का दायरा कितना घटिया स्तर का है? नेताजी की अश्लीलता परोसने की बात को उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए जितनी गंभीरता से रणवीर इलाहाबादिया की अश्लील युक्त बातों को लिया जा रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लाइक, कमेंट तथा टीआरपी बढ़ाने के चलते आज सोशल मीडिया मंच अश्लीलता, अभद्रता की सारी हदें पार करने में लगे। इन पर एक सीमा तक अंकुश तो लगना ही चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। क्योंकि भारत कोई अमेरिका या यूरोप नहीं है जहां सब कुछ जायज है। भारत वो देश है जहां सार्वजनिक रूप से आप अपनी पत्नी के साथ भी अश्लील हरकत नहीं कर सकते। मैं यकीनन अभिव्यक्ति की आजादी का पक्षधर हूं, लेकिन अश्लीलता परोसी जाए इसका हर स्तर पर विरोधी हूं। माना कि रणवीर एक चर्चित यूट्यूबर हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव से पहले सम्मानित किया गया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि वो नैतिकता की सारी सीमाओं का उल्लंघन करें। ये ठीक है कि उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन ये कौन सी बात है कि आप मुझे पहले माँ बहन की गाली दें और फिर सॉरी कह दें? मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिस देश में रहता हूँ वहाँ के आदर्श, नैतिक मूल्यों के पतन, पाश्चात्य संस्कृति आड़ में अपनी संस्कृति, अपने सामाजिक संस्कारों, मूल्यों, प्रतिमानों को पीछे छोड़ते हुए और सीमाओं को लांघने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इतना ही नहीं, आजकल जिस तरह की वेब सीरीज बन रही है, भले उस पर ए का सर्टिफिकेट लगा है, इसके बावजूद जिस तरह हिंसा, खुलेआम मां बहन की गाली, अपराध, हत्या का नंगा नाच चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय तथा लज्जाजनक है। जबकि उसे माननीय गण बड़े चाव से सदन तक में देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया मंच पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए, लेकिन ये जरूर मांग करता हूं कि एक सर्टेन बाउंड्री जरूर हो। क्या बेड सीन दिखाए बगैर हम वो नहीं कह सकते, नहीं प्रकट कर सकते जो कहना चाहते? मैं यहाँ एक छोटा सा एक फिल्म का उदाहरण दे रहा हूँ। बहुत पहले की पिक्चर एक आई थी, हमारे जैसे हमारी उम्र के लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी। पिक्चर का नाम था धूल का फूल। उसके नायक और नायिका थे राजेंद्र कुमार और बैजंती माला। एक सीन उनको बेड सीन जैसा एक सीन क्रिएट करना था। दो झाड़ियों को दिखाया जाता है, उसके झाड़ियां हिलते हुए और बाहर वो आते हैं और कपड़ों को ऐसे करते हुए कहते हैं कि जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। क्या इससे अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं हुआ जो कहना चाहते थे? हो गई ना। सोशल मीडिया के मंच अब अश्लीलता, अभद्रता की सारी हदें पार करने लगे। हालांकि इन पर गलत, अश्लील और भद्दे कमेंट या पोस्ट करना
एक प्रकार से अपराध की श्रेणी में आता है। फिर भी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कई लोग अपनी विकृत मानसिकता का परिचय देते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि भारतीय संस्कृति संस्कारों के मामलों में धनी। कुछ लोग इनका लिहाज नहीं करते, इसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये बहुत ही दुखद है कि हमारे समाज में नैतिक मूल्यों आदर्शों का लगातार पतन होता जा रहा है और हम पाश्चात्य संस्कृति की आड़ में अपनी संस्कृति, अपने सामाजिक संस्कारों, मूल्यों, प्रतिमानों को पीछे छोड़ते हुए मर्यादा की सीमाएं लांघ रहे हैं। अधिक से अधिक लाइक, कमेंट, शेयर के चक्कर में हम ऐसा अराजक व्यवहार सोशल मीडिया के मंचों पर कर बैठते हैं जिनसे हमारे देश और समाज की साख पर पट्टा लगता है। यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणबीर इलाहाबादिया का मामला इसी की अगली कड़ी। रणबीर एक चर्चित यूट्यूबर हैं, जैसा कि हमने कहा उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले सम्मानित भी किया गया था। वो बियर बाइसेप्स नामक एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें मशहूर हस्तियों का इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, अपनी आलीशान टिप्पणी पर उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन इससे समस्या का हल होने वाला नहीं। कॉमेडी के नाम पर कुछ भी कह देना और अनुचित अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना ठीक नहीं। कॉमेडी की भी अपनी सीमाएं होती हैं। डार्क कॉमेडी के नाम पर ऐसे कंटेंट स्वीकार नहीं किए जा सकते जो किसी भी सभ्य समाज में मान्य न हो। देखा जाए तो आज अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सोशल मीडिया के मंचों पर कुछ भी परोसा जा रहा है। ऐसे कंटेंट पर निर्माता किसी तरह की जवाबदेही लेने को तैयार नहीं दिखते, जबकि सोशल मीडिया पर ये कंटेंट निर्माताओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे ऐसी सामग्रियां परोसे जो सभ्य समाज में मान्य हो। वैसे इस तरह के मामलों में कुछ हद तक दोषी हम लोग भी हैं। ये विडंबना ही है कि आज गंभीर, संवेदनशील, उपयोगी और अच्छे कंटेंट वाले कार्यक्रमों को उतने दर्शक नहीं मिलते जितने इन अश्लील, फूहड़ और आलीशान कार्यक्रमों को मिलते हैं। आज कॉमेडी और अश्लीलता के बीच सीमा निर्धारित करने की जरूरत है और इसकी पहल आम लोगों को ही करनी होगी। वो चाहे तो अश्लील कंटेंट वाले कार्यक्रमों का बहिष्कार करके अपना मन कंटेंट निर्माताओं को बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।